बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बड़े दुख से बात करनी पड़ती है। अब मैं बात ख़ास और अहम बातें करना चाहता हूँ जो मैंने बाकायदा देखी हैं। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल नईमुद्दीन साहब ने सच और हकीकत लिटायर है, सच और हकीकत बोल रहे हैं। वक़ार मलिक ने उसको दिखाया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने गुनाह क्या किया है। ये अदम एतमाद तो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर आ ही नहीं सकती। इसमें तो इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता। या तो इमरान खान ने कोई जुर्म किया हो, या तो इमरान खान साहब ने कोई गैर आईनी कदम उठाया हो, या मुल्क के लिए कोई मुल्क के खिलाफ गैर आईनी मामला किया हो जो अदालतों में चला गया हो, जो अदालतें महकमे जानते हों। इमरान खान साहब का तो 1 साल 1.5 बाकी था, हुकूमत पूरी होने वाली थी, और 1-2 वोटों से मुनहरफों को खड़े, वो भी हमारी पीटीआई के लोग, 26 आदमी पीटीआई के करोड़ों रुपए दे के उनको खरीद के इस हुकूमत के खिलाफ किया गया। यही जुर्म है इमरान खान का। ये महंगाई जो अभी जो महंगाई डेवलप हो गई है, वो महंगाई के लिए ये हुकूमत गिराने आए थे। वो कहाँ है अभी? वो महंगाई का जो जिन अभी बेकाबू है और डॉलर अपनी मंजिलें पार कर चुका है। इमरान खान के दौर में डॉलर 172 रुपए था, अब 190 को पहुंचने वाला है। 188 रुपए कुछ पैसे ब्लैक में बिक रहा है अभी मार्केट में। तुम कहते हो हमने मुल्क को बचाने के लिए है, हम महंगाई खत्म करने आए। शोबाज और हमजा, बात याद रखना, राना सनाउल्लाह जिसको वजारत दाखिला दे दी है, और बिलावल जिसको वजारत खारजा दे दी है, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। इस बच्चे को जिसको तालीम छोटी मोटी तो है लेकिन तजर्बा नहीं है। ये वजारतें ईमानदार लोगों के हाथ में और तजर्बाकार उम्र रसीदा मेच्योर लोगों को होती हैं। ये गलीज जहनियत के और बच्चों के हाथ में नहीं होती। ये राना गलीज जहनियत वाला इंसान ये इस वजारत के काबिल है, और ये बच्चा कल का, इसको तजर्बा ही नहीं है। तुम्हारे बैरून मुल्क बैठ के जो चाहे सहन कर दे और अमेरिका उसको जो चाहे मनवा ले, वो कर लेगा। तो मैं यही वजीर दाखिला मिले हैं। हमारे मुल्क की बर्बादी के लिए तुम लोगों ने ये कदम उठाया है। ये बर्बादी तो हो जाएगी लेकिन तुम भी नहीं बचोगे, ये याद रखना। हमारे सहाफ़ियों से, हमारी अवाम से, हमारी पीटीआई के लोगों से अगर कोई शरारत की गई, जैसे हमारे वजीर आला से हुई है पंजाब के, जैसे हमारे गवर्नर से हो रही है साजिश, और जैसे हमारे लोगों को जलील किया जा रहा है, अगर ये करते रहोगे तो हमारी अवाम वो हशर करेगी तुम्हें कि रोडों पर तुम्हें नचाएगी। तुमने मुल्क को तमाशा बनाया है। उनको मैं गद्दार कहता हूं, कहता था, कहता रहूंगा। वो गद्दार हैं जो इम्पोर्टेंट तरीके से हमारे मुल्क पर मुसल्लत हूं, और 70 साल से, मेरे दोस्तों ये बात याद रखना, इन लोगों ने 70 साल से हमारे मुल्क में तबाही का सिलसिला चलाया हुआ है। ये सब गद्दार और मुनाफिक इकट्ठे हैं जो बैरूनी साजिश की हेल्प करते हैं, और हमारा मुल्क आज तक आगे नहीं जा सका। उसकी वजह सब यही इम्पोर्टेंट हुकूमत के लोग हैं। ये गलीज जहनियत के मौलवियत, सू उलमा और ये सियासतदान जो मिले हुए हैं बैरूनी साजिश से, जैसे अबू लहब और अबू जहल मिला हुआ था, और मुनाफिकीन की जमात में से ये लोग हैं। इनको देखो, पहचानो, उठो और इनकलाब ले आओ। उठो, इनकलाब। मैं तुम्हारी जो है ना खादमी करूंगा, मैं खादिम बन के आगे चलूंगा। इनकलाब आएगा इस मुल्क में अब, और मैं इमरान खान का एक छोटा सा अदना कारकुन बन के, खादिम बन के इस मुल्क में हम इनकलाब लाएंगे।
मैं देखता हूं कैसे ये इदारे, मोतबर इदारे तुम्हारा साथ देते हैं। हम देखते हैं, हम करेंगे, हमारी जुर्रत है। अल्लाह ने हमें दिमाग, जुर्रत, ताकत और दिल दिया है। हम कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला। तुमने तमाशा मचा रखा है मुल्क के साथ। अगर कुछ अदालत हक करना चाहती है तो एस्टेब्लिश नहीं चाहती, जो एस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है तो अदालतें नहीं चाहती। क्या तमाशा बना रखा है तुमने? ये मरियम होती कौन है? तुम आके ISPR बयान दे देते हो। कौन सी ISPR? पूरी दुनिया में कोई ISPR महकमा नहीं है। तुम्हें बयान देने का हक भी नहीं बनता। तुम जाओ, तुम वो इदारे हो जो जाके चौकीदारी और मुहाफजत करो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता पार्लियामेंट और हुकूमतों और जमहूरियत के साथ मुदाखलत और सियासत के साथ मुदाखलत करने का। तुम चौकीदार बन के रहो, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए आए हो, तनख्वाहें लेते हो, फ्री में नहीं रह रहे। और तुम बड़े बड़े जर्नलों की वजह मैं बताऊं, तुम छोटे सिपाहियों को कि घर उजाड़ रहे हो शहादतें दिलवा कर। तुम उनको छोड़ देते हो बेयार मददगार, और वो जिनके तुम्हारे पास सब आलात होने के बावजूद वो लोग तुम पर हैवी होके तुम्हारे 5-5, 7-7, 10-10 लोगों को शहीद करके चले जाते हैं। तुम जर्नलों की वजह से, तुम जर्नलों ने हमारे मुल्क को बर्बाद, तुम्हारे लियाकत खान को मरवाने वाले तुम, भुट्टो को मरवाने वाले तुम, ज़ियाउल हक को मरवाने वाले तुम, अब ये मुल्क के साथ तमाशा करने वाले तुम। अब हम ये मुल्क में तमाशा नहीं होने देंगे। मुल्क के साथ तमाशा बहुत हो चुका। मैं इमरान खान साहब और पूरी इमरान खान साहब की कैबिनेट से दरखास्त करता हूं, उठो इनकलाब, बस और कुछ नहीं है। ये लोग बेगैरत, बेज़मीर हैं। ये कभी मुल्क के साथ खैर खाई नहीं सोचेंगे। इन्होंने मुल्क को तमाशा बना के रखा है, मुल्क को, आवाम को। इनको बिलावल मिला है वे मुल्क बेचने के लिए, वजारत खारजा के लिए। इनको ये राना मिला है जो बेटी को नचवाता है अपनी को। ये मिला है हमारे मुल्क में वजारत दाखिला के लिए, हमारे मुल्क को चलाने के लिए। तुम्हें वह चोर मिला है। अदालतों को ये नजर नहीं आ रहा कि इनकी जमानतें दूर पा तारीख दी जाती है। क्यों? इनको फर्द जुर्म आयद होनी है, उसको वजीर आजम बना दिया। फर्द जुर्म आयद होनी है उस कुत्ते पे, हमजा पे, उसको वजीर आला बना दिया। तुम होते कौन हो? उनकी जमानतें महीनों आगे चली जाती हैं, और इन गरीबों की और PTI के लोगों की और छोटे मोटे गरीबों की 1-2 दिन के बाद जमानत फिर से पकड़ के तुम बंद कर देते हो। तुम होते कौन से इदारे? तुम्हारे बाप के इदारे हैं ये अदालतें हमारी हैं। जो जज हैं बाइंसाफ वो हमारे हैं, और इंसाफ करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। जो इंसाफ नहीं करेगा हम उनके साथ दगा करेंगे, हम उनके साथ लड़ेंगे, हम उसके खिलाफ उठेंगे, हम उनके खिलाफ इनकलाब करेंगे। हमारे जमशेद दस्ती को तुमने जबरदस्ती हरासा किया। किसी भी, मैं फिर से कहता हूं इमरान खान साहब की कैबिनेट को और पूरी 23 करोड़ आवाम को कि तुम्हारे मुल्क पर चोर मुसल्लत हो चुके हैं, और ये लोग गलत हैं, झूठे, फराडी, इंपोर्टेंट हैं। ये पैसे के लिए, मुनाफिक, हमारे मुल्क को बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं। मोतबर इदारे इनका साथ दे रहे हैं। लिहाजा उठो, इनकलाब ले आओ। बस इस मुल्क का हल इनकलाब है। एक ही हुकूमत होगी, ये इदारे उसकी मुट्ठी में होंगे। ये इमरान खान की हुकूमत होगी, सब इदारे उसी के ऑर्डर से काम करेंगे। तुमने तमाशा मचा रखा है हमारे मुल्क पर। हमारे मुल्क, छोटे से मुल्क, ये सिंगापुर को देखें, ब्रुनई को देखें, छोटे से मुल्क हैं, हमारे एक जिले के बराबर नहीं है, और वो आज यूं घूमते हैं सर उठा के। उनके पासपोर्ट की पूरी दुनिया में वैल्यू है। किसी को जरूरत नहीं उनसे पूछे कि क्यों रोक रहे हो। तुम्हारे पासपोर्ट ने, तुमने हमारे पासपोर्ट सब्ज रंग को जलील करके रख दिया है। तुम चोरों ने जाके, एक जगह रह गई सी मदीना मक्का, वहां भी अपनी बेइज्जती, अपने मुल्क की बेइज्जती करा दी है। ये बेहुरमती नहीं है, वहां पे होना था। तुम्हारी बदनसीबी और बदनीयती है ये कि तुम्हें सैयदुर रसूल की पाक सर जमीन पर भी लानते पड़ रही हैं। ये तुम्हारी बदनसीबी है, ये कोई बेहुरमती नहीं है। ये तुम्हें लानते पड़ी हैं।
अल्लाह के रसूल के मिंबर और मेहराब से हक और सच बोलता है। वहां होता है, हो रहा है 1500 साल से और होता रहेगा। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूंगा, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। समझ जाओ तुम्हारा कोई मुखलिस नहीं है। समझ जाओ ये इदारे फिर चुके हैं। समझ जाओ तुम्हारे मुल्क की कौम और मुल्क को कौम और इस मां धरती का कोई साई नहीं है। अब कोई साई नहीं है। इसके सब मुखालिफ हैं। ये चाहते हैं मुल्क ऐसे बर्बाद रहे, ये चाहते हैं मुल्क ऐसे खुआर रहे, तुम गरीब से गरीब तर रहो और अमीर अमीर से अमीर तर रहे। ये इन्हीं बड़े इदारों का, इन्हीं मोतबर लोगों का, इन्हीं मोतबर और इन्हीं साजिश हुकूमतों का, इम्पोर्टेड और इनके हैंडलर्स और इनके हवारियों का यही सोच है। हम इस सोच पर लानत भेजते हैं। हम इंशाल्लाह उठेंगे, अपने मुल्क की हर चीज़ को की मुहाफिज बनेंगे। हमारी अवाम सबसे बड़ी अदालत है। अवामी अदालत, अवामी हुकूमत, अवामी जमहूरियत सबसे बड़ी है। हम किसी इदारे को इस अवामी अदालत के बराबर नहीं समझते। हम उठेंगे और हम उठे हुए हैं और अमर बिल मारूफ का हक का झंडा उठा के हम इन इदारों को बताएंगे कि हम होते कौन हैं और हमारा मुल्क क्या है। अब इनकी कुछ भी नहीं सुनी जाएगी। अब हम इनकलाब ले आएंगे। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। इमरान खान जिंदाबाद।